हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 37 37वां अध्याय। भगवान वामन देव 8वां स्कंद। शुक्राचार्य द्वारा पुनर्जीवित किए जाने पर बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उनके इस व्यवहार से भृगुवंशी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बलि महाराज की इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। बलि महाराज को शास्त्रोक्त रीति द्वारा स्नान आदि से पवित्र करने के पश्चात ब्राह्मणगण यज्ञ भूमि में आ बैठे। जैसे ही उन्होंने यज्ञाग्नि में आहुतियां देनी आरंभ की, अग्नि की लपटों से एक दिव्य रथ ऊपर आया। उस रथ में जूते पीले रंग के घोड़े इंद्र के घोड़ों के समान दिख रहे थे और उसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही थी। यज्ञाग्नि से एक स्वर्णित धनुष तथा कभी समाप्त न होने वाले बाणों से भरे 2 तरकस एवं एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। बलि महाराज के दादा प्रहलाद ने उन्हें एक सदाबहार फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अब बलि महाराज को युद्ध के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थी। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। फिर पितामह प्रहलाद को प्रणाम करके वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और अपना सुरक्षा कवच पहन लिया। अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करके बलि महाराज ने अपने असुर सेनापतियों और सैनिकों को एकजुट कर लिया। वहां एकत्र हुए विशाल सेना को देखकर प्रतीत होता था मानो वे क्षण भर में ही आकाश को निगल जाएंगे और समस्त दिशाओं को अपनी धधकती दृष्टि से भस्म कर देंगे। बलि महाराज ने इंद्र की राजधानी की ओर कूच किया। उनकी पदचापों से मानो पूरी पृथ्वी को दहल दहल रही थी। देवराज इंद्र की नगरी अत्यंत रमणीय उद्यानों से भरी हुई है और उसके वृक्ष लदे फूलों और फलों के भार से नीचे झुके रहते हैं। उन दिव्य बगीचों में देवताओं से संरक्षित सुंदर स्त्रियां सदा खेलती रहती है और वहां बने जल कुंड एवं सरोवर सुगंधित कमल पुष्पों तथा नाना जातियों के आकर्षक पक्षियों से भरे हैं। इंद्रपुरी के चारों ओर गंगा जल की खाई है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। साथ ही नगरी के चारों ओर ऊंची दीवार थी और सुरक्षा के लिए उन पर मुंडेरे बनाई गई थी। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ये नगरी प्रांगणों, चौड़े गलियारों, सभा भवनों आदि से युक्त थी और इसमें कम से कम 10 करोड़ विमान थे। यहाँ के चौराहे मोतियों से बने थे और यहाँ विश्राम स्थल हीरो और मूंगों से जड़े थे। जहाँ देखो वहाँ नित्य नव यौवन स्त्रियां दिखाई पड़ती थी जो अग्नि की लपटों के समान चमकती रही थी। नगरी में रहने वाले हवा के झोंके इन रमणियों के बालों से गिरे फूलों की गंध लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित बना रहे थे और जब ये सुगंध देवताओं के घरों की खिड़कियों से बाहर निकलते अगुरु के धुएं में मिलती तो मानो सोने पर सुहागा हो जाता। संपूर्ण नगरी में सर्वत्र मोरों की कूज और विमानों में यात्रा करती स्त्रियों द्वारा गाए जा रहे मंगल गीत सुनाई पड़ते थे। इसके साथ ही बांसुरियों, वीणाओं और ढोल नगाड़ों की मिलीजुली ध्वनि गंधर्वों के गायन के साथ घुलकर वातावरण में प्रसारित होती रहती थी। इस प्रकार प्रतीत होता था मानो इंद्रपुरी का सौंदर्य सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप के गर्भ को भी मात दे रहा था। पापी, द्वेषी, अन्यों के प्रति हिंसक, धूर्त, अभिमानी, कामी और लोभी व्यक्ति इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ के निवासी उन सब दोषों से पूरी तरह मुक्त थे। इंद्रपुरी की बाहरी सीमाओं पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया जिसकी गूंज ने इंद्र द्वारा संरक्षित स्त्रियों के हृदयों को भय से भर दिया। जब इंद्र और
अन्य देवताओं ने बलि महाराज की सेना को देखा तो वे उनके संकल्प को समझ गए। वे तुरंत बृहस्पति जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि अपनी विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसके दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लगता है कि हम उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। बलि को देखकर प्रतीत होता है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह से निगलने के लिए तैयार है, दसों दिशाओं को अपनी जुहा से चाटना चाहता है और अपने ज्वलंत नेत्रों से सर्वत्र आग लगा देगा। बलि की इस नवीन शक्ति और उसके प्रभाव के पीछे क्या रहस्य है? बृहस्पति ने उत्तर दिया, देवराज, भृगुवंशी शुक्राचार्य बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न है और यही बलि की असाधारण शक्ति का रहस्य है। इस समय वे ब्रह्म तेज से युक्त है, इसलिए तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। वस्तुतः जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति यमराज के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार इस समय केवल भगवान को छोड़कर कोई भी बलि का सामना नहीं कर सकता है। तुम तुरंत अपने स्वर्ग को छोड़कर पलायन कर जाओ और अदृश्य होकर कहीं रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करो। जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक तुम्हें उसी अवस्था में रहना होगा। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो निश्चित ही वे अपने मित्रों एवं स्वजनों सहित अपना ये तेज और ऐश्वर्य खो बैठेंगे। बृहस्पति के परामर्श पर देवताओं ने अपनी इच्छानुसार विभिन्न रूप धारण किए और असुरों की दृष्टि से ओझल होकर स्वर्ग को त्याग दिया। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने का अभियान आरंभ किया। इसके पश्चात अपने शिष्य से अति प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिससे बलि महाराज अधिकृत रूप से इंद्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर सके। इन यज्ञों को करने के पश्चात बलि महाराज की ख्याति तो हम क्या जान पाए कि अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण करता है तो वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। तो क्या हुआ, भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिसमें बलि महाराज अधिकृत रूप से इंद्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर सके। इन यज्ञों को करने के पश्चात बलि महाराज की ख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त होने लगी और इंद्र के सिंहासन पर विराजमान वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हो। ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इस ऐश्वर्यशाली पद को प्राप्त करके पूरी तरह संतुष्ट थे और इस प्रकार वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करने लगे। दूसरी ओर अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देखकर अदिति एक अबला की भांति शोक करने लगी। कुछ समय पश्चात उसके पति कश्यप मुनि अपनी समाधि से बाहर आकर अपने आश्रम में लौटे। यद्यपि अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु कश्यप मुनि अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे और अपने घर में व्याप्त उदासी को स्पष्ट देख रहे थे। आसन ग्रहण करने के पश्चात कश्यप मुनि बोले, क्या धर्म का पालन करते समय अथवा ब्राह्मणों या सामान्य लोगों के साथ व्यवहार के दौरान तुम्हारे हाथों कुछ अमंगल हुआ है? धर्म अर्थ काम का यथोचित पालन करने से गृहस्थ व्यक्ति के कार्य अध्यात्मवादियों के ही समान श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्या उन कार्यों को करने में तुमसे कोई त्रुटि हुई है? क्या अपने स्वजनों से अत्यधिक आसक्त होने के कारण तुमने अतिथियों का उचित सत्कार नहीं किया और निराश होकर वे यहाँ से लौट गए? ऐसे घर जहाँ अतिथियों को पानी के बिना ही लौट जाना पड़ता है, वे खेतों में बनी सियारों की मादों के समान है। भागवतम की शिक्षा। कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे घर जहां अतिथियों को पानी के बिना ही लौट जाना पड़ता है, वे खेतों में बनी सियारों की मांदों के समान है। हे सती, मेरी दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण क्या तुम इतनी चिंतित थी कि तुमने यज्ञाग्नि में घी की आहुति नहीं दी? हे उदारा, क्या तुम्हारे पुत्र तो सुख से रह रहे हैं? तुम्हारे कुमलाए मुख को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा चित्त शांत नहीं है।
जरा इसका कारण तो बताओ। उत्तर देते हुए अदिति ने कहा, हे पतिदेव, क्योंकि मैं सदैव आपका स्मरण करती हूँ, इसलिए मेरा द्वारा किसी भी धर्म क्रिया की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है। हे प्रभु, आप स्वयं प्रजापति हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, फिर भला मेरी ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हो। समस्त देवताओं और दानवों का जन्म आपके शरीर एवं मन से हुआ है, इसलिए महानता में आप उनके समान है। जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के साथ समव्यवहार तो करते हैं, परंतु वे विशेष रूप से देवताओं की सहायता करते हैं, उसी प्रकार यद्यपि देवता और दानव दोनों आपकी संतान है, आप कृपया देवताओं पर अपना अनुग्रह रखें। वे अपने शत्रु असुरों के हाथों अपना घर, ख्याति और ऐश्वर्य गवा बैठे हैं। स्वर्ग से निकाल बाहर किए जाने के बाद वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हे ऋषिवर, कृपया हमारी दयनीय स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को वरदान दे, जिससे वे अपने खोए धन को पुनः प्राप्त कर सके। अदिति का निवेदन सुनकर कश्यप मुनि मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अहो, भगवान विष्णु की माया शक्ति कितनी प्रबल है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने बच्चों के स्नेह पास में बंधा रहता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने बच्चों के स्नेह पास में बंधा रहता है। यद्यपि पंचभूतों से बना यह शरीर आत्मा से पूरी तरह भिन्न है, परंतु शारीरिक आसक्ति होने के कारण व्यक्ति किसी को अपना पति और किसी को अपना पुत्र मानता है। आत्मा और शरीर के बीच मूलभूत ज्ञान का अभाव इन मोहजनक संबंधों का कारण है। इन मोहजनक संबंधों का कारण क्या है कि आत्मा और शरीर के बीच मूलभूत ज्ञान का अभाव, ये ज्ञान का अभाव ही ये मोहजनक संबंधों का कारण है। हे देवी, परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी है और उनके समस्त शत्रुओं का दमन करने में सक्षम है। वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करके मंगल प्रदान करने वाले हैं। तुम उन्हीं का भजन करो, उनके चरणों के प्रति की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती। दीनहीनों के मित्र भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वस्तुतः मेरे मत में तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सब मार्ग केवल समय की व्यर्थता है। भागवतम की शिक्षा कश्यप मुनि बोल रहे हैं। मेरे मत में तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सब मार्ग केवल समय की व्यर्थता है। सर्वप्रथम कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह लाभ और हानि के विचारों में संतुलित रह सके। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह उन उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो उस समय कश्यप ने उसे भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। इस दृष्टि से अदिति आर्त व्यक्तियों के वर्ग में आती है, जो दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करते हैं। ये सुनकर अदिति ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक इस विधि का वर्णन कीजिए, जिससे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजा द्वारा प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मुझे भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम मार्ग का उपदेश दें, जिससे वे अति शीघ्र मुझसे संतुष्ट हो जाए और मुझे एवं मेरे पुत्रों का इस संकट से उद्धार करें। कश्यप मुनि ने कहा, बहुत समय पहले जब मेरे मन में संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई थी, उस समय मैंने ब्रह्मा जी से इस विषय पर उपदेश देने का निवेदन किया था। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई उसी विधि का उपदेश करूंगा, जिसके पालन से भगवान विष्णु अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। फाल्गुन, फरवरी, मार्च शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक व्यक्ति को 12 दिन केवल दूध पर निर्वाह करने का व्रत धारण करके भक्ति भाव से भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। यदि संभव हो, अमावस्या के दिन तो शुक्र द्वारा खोदी गई मिट्टी अपने पूरे शरीर पर मलनी चाहिए। तत्पश्चात नदी में स्नान करते समय उसे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हे धरती मैया, भगवान ने अपने बराह रूप में आपको अपने नथुनों पर धारण किया था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरे समस्त पापों को नष्ट करें।
इसके बाद उसे अपने नित्य कर्म करने चाहिए और फिर अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान के विग्रह, वेदी, सूर्यदेव, जल, अग्नि और आचार्य की उपासना करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसे श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक विभिन्न प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए भगवान का स्वागत करना चाहिए। श्री विग्रहों की पूजा करते समय भक्त को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान को पुष्पमालाएं, धूप एवं अन्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात उसे भगवान को दूध से स्नान करवाकर उन्हें सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाना चाहिए और उन्हें पाद्य, अर्घ्य, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। विग्रहों का श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें घी और गुड़ से बने पायसम, खीर का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके बाद वैष्णवों में भगवान के उस प्रसाद का वितरण करके पुनः भगवान को आचमन, सुपारी एवं अन्य वस्तुएं अर्पित करके पूजा जारी रखे। तत्पश्चात 108 बार इस मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण करके भगवान का यशोगान करे। अंततः भगवान की प्रदक्षिणा करने के पश्चात प्रसन्न चित्त होकर से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भगवान को अर्पित किए गए सारे फूलों तथा जल को अपने सिर से स्पर्श करके उन्हें किसी पवित्र स्थान अथवा नदी में विसर्जित कर दे। अंत में कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए और उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। उस रात्रि भक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत पुनः उपरोक्त रीति से शिव विग्रहों की पूजा करें। शिव विग्रहों की पूजा के साथ साथ अग्नि यज्ञ में आहुतियां अर्पित करें और इस प्रकार 12 दिनों तक इस चर्या का पालन करें। इन 12 दिनों के दौरान वह सांसारिक विषयों पर चर्चा ना करे और किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भावना से मुक्त रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सहज सरल भाव से भगवान का भक्त बनने का प्रयास करें। इन 12 दिनों में भगवान की नित्य पूजा के साथ साथ भगवान का यशोगान, उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य, स्तुतियों एवं मंत्रों का उच्चारण एवं श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाना चाहिए। तत्पश्चात 13वें दिन शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में अर्चा विग्रहों का पंचामृत, दूध, दही, घी, मीठे पानी तथा शहद से अभिषेक करें। कंजूसी छोड़कर भगवान की भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण पूजा अर्चना की व्यवस्था करें और पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को 56 भोग अर्पित करें। यजमान को चाहिए कि वह आचार्य एवं अन्य सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, धन, गाय एवं प्रसाद देकर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करे। तत्पश्चात वहां एकत्रित शेष ब्राह्मणों तथा अन्य वर्गों के लोगों को प्रसाद देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, निर्धन, चांडाल, अंधा अथवा नास्तिक, उन सबों को भगवान विष्णु का प्रसाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का ये सबसे सरल मार्ग है। जब वहां आए एक एक अतिथि को भरपेट भोजन खिला दिया गया हो, केवल तभी यजमान को अपने बंधु बांधवों सहित प्रसाद लेना चाहिए। अंत में कश्यप मुनि ने कहा, इस व्रत को पयोव्रत कहा जाता है, जिसे मैंने कुछ समय पूर्व पितामह ब्रह्मा जी के मुख से सुना था। हे भाग्या, इस व्रत का पालन करो और शांत मन एवं उल्लसित भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। इस पयोव्रत को सर्वयज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके करने से व्यक्ति को अन्य समस्त यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की ये पूजा हर प्रकार की तपस्या का सार है और इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए ये व्रत अन्य सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और अधोक्षज के नाम से विख्यात परम भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है। हे भद्रा, पूरा विश्वास रखो कि इस व्रत के पालन से भगवान अति शीघ्र तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तत्पश्चात अदिति ने अपने पति के निर्देशानुसार पयोव्रत आरंभ किया। एकाग्रचित्त से वो भगवान विष्णु पर ध्यान करने लगी और इस प्रकार अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले आई।
व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और अदिति के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही अदिति भाव विभोर रह गई। वो तुरंत खड़ी हुई और भूमि पर गिरते हुए भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कुछ क्षणों में स्वयं को संभालते हुए वह पुनः खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी, परंतु गहन आनंद के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और वह बिना कुछ कहे केवल भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। उसका शरीर पुलकित हो रहा था, आंखों से निरंतर अश्रु झल रहे थे और संपूर्ण देह कंपायमान हो रही थी। अदिति भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो उन्हें अपनी आंखों से पी जाएगी। अंततः अत्यधिक स्नेहवश अदिति ने गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। हे आदि पुरुष, परम नियंता, एकमात्र आप ही दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का संवर्धन करें। हे अनंत, आपको प्रसन्न करके मनुष्य अत्यंत सहजता से ब्रह्मा जी के समान दीर्घ आयु, मन चाहे लोक पर निवास, असीमित ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख, योग सिद्धियां तथा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जैसे छोटे विषय का तो क्या कहना ही क्या। अदिति की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे देव जननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से भली भांति अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों के विषय में अत्यधिक चिंतित हो। तुम चाहती हो कि देवगण असुरों को पराजित करके अपने स्वर्ग लोगों को पुनः प्राप्त कर ले, जिससे तुम उनके साथ मेरी पूजा अर्चना कर सको। मैं ये जानता हूँ कि तुम युद्ध भूमि में असुरों का वध होने के पश्चात उनकी विधवाओं को अपने मृत पतियों पर शोक करते हुए देखना चाहती हो, परंतु मेरे मतानुसार इस समय असुरों के प्रायः सारे नेता अजेय है। वे सब उन ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित हैं जिन पर सदैव भगवान की कृपा कायम रहती है। इसलिए उन्हें शक्ति द्वारा पराजित करने का प्रयास निश्चित ही विफल रहेगा और भावी समस्याओं को ही जन्म देगा। परंतु चूंकि मैं तुम्हारे पयोव्रत से संतुष्ट हुआ हूँ और मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। तुमने अपने पुत्रों की रक्षार्थ अत्यंत सावधानी पूर्वक इस व्रत का पालन किया है। तुम्हारे इस व्रत तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फलस्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। जाओ और इस भावना से अपने पति की पूजा करो कि मैं उन्हीं के शरीर में विद्यमान हूँ। ध्यान रहे, पूछे जाने पर भी ये रहस्य किसी के समक्ष उजागर ना हो। यदि किसी रहस्य को रहस्य ही रखा जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। भागवतम की शिक्षा भगवान कह रहे हैं, यदि किसी रहस्य को रहस्य ही रखा जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान से ये अतुलनीय वरदान प्राप्त करके अदिति फूली नहीं समा रही थी। इस विचार से कि भगवान उसके पुत्र बनकर अवतार लेंगे, अदिति अपने व्रत को सफल मानने लगी और श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने पति के पास गई। ध्यान अवस्था में स्थित कश्यप मुनि आसानी से देख पाए कि भगवान के एक अंश ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। ध्यान अवस्था में ही कश्यप मुनि आसानी से देख पाए कि भगवान के एक अंश ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। तत्पश्चात जिस प्रकार वायु लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कश्यप ने अपने शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थानांतरित किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तो वे वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप समस्त चराचर प्राणियों के मूल पिता हैं और आप ही प्रजापतियों के पिता हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार किसी जलाशय में डूब रहे व्यक्ति के लिए नौका ही एकमात्र आशा होती है, उसी प्रकार अपने स्वर्गीय पदों से गिरे देवताओं के लिए आप ही एकमात्र आश्रय हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ था। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे एवं उनके नेत्र खिले कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। भगवान की अंग कांति श्यामल थी और उनका कमल मुख अत्यंत ही चित्ताकर्षक था।
उनकी देह विभिन्न रत्नाभूषणों से सजी थी। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था और उनके गले से सुंदर सुगंधित फूलों की एक असाधारण सुंदर माला लहरा रही थी। पराग की खोज में मधुमक्खियों के झुंड उस माला के चारों ओर मंडरा रहे थे। भगवान के प्रकाश ने प्रजापति कश्यप के घर को पूरी तरह आलोकित कर दिया था और समस्त दिशाओं में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद छा गया था। एक ही समय 6 ऋतुएं अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करने लगी और भगवान के प्राकट्य का विचार करके समस्त ग्रह एवं नक्षत्र सर्वोत्तम मांगलिक स्थिति स्थित हो गए। भगवान भाद्रपद महीने की द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र के समय प्रकट हुए। इस दिन को विजय द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वामन देव का आविर्भाव किस दिन हुआ था? भाद्रपद महीने की द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र के समय भगवान का आविर्भाव हुआ था और उस दिन को विजय द्वादशी से भी जाना जाता है। भगवान को प्रकट हुआ देख वहां एकत्रित देवगण उच्च स्वर में शंख, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। अप्सराएं उल्लसित हो नृत्य करने लगी। गंधर्वगण समूह गान करने लगे और ऋषि महर्षिगण, देवता, मनु, पितागण एवं अग्नि देवता भगवान की संतुष्टि हेतु उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का यशोगान तथा नृत्य करते समय सिद्धगणों, सुपर्णगणों तथा नागगणों ने आकाश मार्ग से कश्यप मुनि के आश्रम पर इतने फूल बरसाए कि वो लगभग पूरा ढक गया। जब अदिति ने देखा कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा उसके गर्भ से प्रकट हुए हैं तो वो विस्मय और आनंद से भर उठी। हर्ष और आश्चर्य की मिलीजुली भावनाओं से विभोर कश्यप मुनि बारंबार जय जय का उद्घोष करने लगे। उस समय अपने माता पिता की उपस्थिति में भगवान विष्णु ने उसी प्रकार वामन का रूप धारण कर लिया जिस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुति के पश्चात एक अभिनेता अपने वस्त्र बदलता है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए सबों के सामने और कुछ समय बाद ही वो भगवान वामन देव का रूप धारण किया। जिस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुति के पश्चात एक अभिनेता अपने वस्त्र बदलता है। जब महर्षियों ने भगवान के इस अद्भुत रूप को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। कश्यप मुनि की भूरी प्रशंसा करके उन्होंने भगवान के लिए जात कर्म संस्कार एवं अन्य संस्कारों को करना आरंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने स्वयं भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया और बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ दिया। कश्यप ने भगवान वामन को घास की बनी मेखला दी। भूमि ने मृगछाल और चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कौपिन दिया और स्वर्ग के अधिष्ठाता देव ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुश घास और सरस्वती देवी ने उन्हें रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। कुबेर ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया और भगवान शिव की भार्या पार्वती देवी ने उन्हें पहली दक्षिणा दी। इस प्रकार वहां प्रत्येक व्यक्ति से भेंट स्वीकार करने के पश्चात भगवान वामन ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया। उनकी सुंदरता ने सभा में उपस्थित समस्त महर्षि तथा देवताओं के सौंदर्य को फीका छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान वामन देव ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने असुरराज बलि पर अपनी कृपा दिखाने का निश्चय किया। बलि महाराज नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित भृगु कच्छ नामक स्थान पर ये यज्ञ कर रहे थे। भृगु कच्छ की ओर जाते समय भगवान के भार से प्रत्येक पग पर भूमि दबा जा रही थी। जैसे ही जागतिक ब्राह्मणों ने दूर से आते भगवान वामन को देखा, वे उनके तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वामन देव ने अपने तेज से बलि महाराज और समस्त ब्राह्मणों को निस्तेज कर दिया। वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि वो बौना बालक कहीं स्वयं सूर्यदेव, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं है।
जब वे भृगुवंशी ब्राह्मण ये तर्क वितर्क कर रहे थे तो उस समय भगवान वामन हाथ में दंड, छत्र और कमंडलू लेकर यज्ञस्थली में प्रविष्ट हुए। एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में भगवान ने अपनी कमर पर मेखला बांधी हुई थी। उनके बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ उनके वक्षस्थल पर शोभायमान था। उन्होंने अपनी कटी में मृगछाल लपेटी हुई थी और सिर पर जटाजूट बाल थे। भगवान के प्रभाव से स्वयं को तेजहीन जानकर सारे ब्राह्मण तुरंत अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका यथोचित आदर सत्कार तथा प्रणाम करने लगे। भगवान को देखकर बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे। पूरी तरह संतुष्ट मन से उन्होंने भगवान को आसन प्रदान किया और उनके चरण कमल धोकर उनकी पूजा की। जिस प्रकार शिवजी गंगा जल जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से होकर बहता है उसको भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, बलि महाराज ने भी भगवान वामन के चरण कमलों को धोकर बहने वाले जल को अपने सिर पर धारण किया। तब भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से निश्चित ही मेरे पूर्वज संतुष्ट हुए होंगे। आज मेरा पूरा वंश पवित्र हो गया है। वस्तुतः हमें प्रतीत होता है कि मात्र आपकी उपस्थिति से हमारा यज्ञ पूरी तरह सफल हो गया है। आपके चरण कमलों का प्रक्षालन करके न केवल मैं समस्त पाप कर्मों से मुक्त हुआ हूँ, अपितु आपके छोटे छोटे पद कमलों के स्पर्श से पूरी वसुंधरा भी आज स्वयं को पावन एवं सौभाग्यवती अनुभव कर रही है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो भी अभिलाषा है उसे निसंकोच कहिए। गाय, सोना, घर, खाद्य अथवा पेय पदार्थ, विवाह के लिए ब्राह्मण पुत्री, गांव, हाथी, घोड़े, रथ अथवा जो भी चाहिए कृपया मांग लीजिए। बलि महाराज के मधुर वचन को सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए वे कहने लगे, राजन, आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और सदैव अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं, इसलिए निस्संशय आप अत्यंत राजन, आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और सदैव अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हो, इसलिए निस्संशय आप अत्यंत महान है। मैं जानता हूँ कि आज तक आपके वंश में ऐसे संकुचित अथवा कृपण मानसिकता वाले एक भी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जिसने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया हो अथवा युद्ध भूमि में किसी क्षत्रिय की चुनौती स्वीकार ना की हो, और ना ही तुम्हारे वंश में दान का वचन देने के बाद कोई अपने वचन से मुकरा है। हे वीर, हिरण्याक्ष का जन्म तुम्हारे ही वंश में हुआ। उसने बिना किसी की सहायता के समस्त दिशाओं को जीत लिया था। वराह रूप में भगवान विष्णु ने भीषण मुठभेड़ के बाद अत्यंत कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त की थी। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष की असाधारण शूरवीरता पर विचार किया तो वे वास्तव में स्वयं को विजेता मानने का गर्व करने लगे। जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो क्रोधवश वे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु के धाम पर जा पहुंचा। जब भगवान ने देखा कि हिरण्यकशिपु अपने हाथ में त्रिशूल लेकर आ रहा है तो वे विचार करने लगे, मैं जहां भी जाऊंगा हिरण्यकशिपु उसी प्रकार मेरी पीछा करेगा जिस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का पीछा करती है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसी के हृदय में छिप जाऊं, क्योंकि ये केवल बाहर ही देखता है, ये कभी भी मुझे अपने भीतर नहीं खोज पाएगा। ये विचार करके भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रविष्ट हो गए, जो उस समय तीव्र गति से उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। बहुत छोटा रूप धारण करके समस्त योग सिद्धियों के स्वामी भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के नथुनों में प्रवेश किया और उसकी श्वास के साथ उसके भीतर प्रवेश कर गए। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि भगवान का धाम खाली है तो वह उन्हें चुनौती देता हुआ क्रोधवश संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्हें खोजने लगा। अंततः जब कहीं उसे भगवान विष्णु नहीं मिले तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज लिया है परंतु मुझे कहीं भी भगवान विष्णु नहीं मिले। निश्चित ही वो उस स्थान पर चले गए हैं जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।
भगवान वामन देव ने बलि महाराज से आगे कहा, हे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान अतुलनीय था। ये जानते हुए भी कि देवगण ब्राह्मणों का वेश बनाकर भगवान वामन देव ने बलि महाराज से आगे कहा, हे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान अतुलनीय था। ये जानते हुए भी कि देवगण ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनके पास भिक्षा लेने आए हैं, उनके निवेदन पर उन्होंने अपने शेष आयु उन्हें दान में दे दी। हे दैत्यराज, अपने यशस्वी पूर्वजों के चरणों का ही अनुगमन करने वाले हे महाबली, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और मुझे मेरी अपेक्षाओं से कई अधिक भूमि दान में दे सकते हैं, परंतु फिर भी मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक रत्ती भर भूमि भी नहीं चाहिए। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी सही आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप कर्मों में नहीं बनता। बलि महाराज ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वचन तो किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बचकानी तथा कच्ची है। तुम अपना स्वार्थ निर्धारण करने में अधिक पटु नहीं हो। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और तुम्हें भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक द्वीप तक दे सकता हूँ। तुमने यहाँ आकर मुझे अपने दर्शन एवं वचनों से प्रसन्न किया, परंतु तुम्हारी बातें मूर्खता भरी है। मेरी दृष्टि में तुम अधिक बुद्धिमान नहीं हो। बालक, एक बार मेरे सामने हाथ फैलाने वाले को पुनः किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए कृपया तुम्हें जितना चाहिए उतनी भूमि दान में मांग लो। भगवान वामन देव ने कहा, राजन, यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियों उसके नियंत्रण से बाहर है तो चाहे वह तीनों लोकों की संपत्ति ही क्यों ना प्राप्त कर ले, फिर भी वो असंतुष्ट ही रहेगा। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हूँ तो निश्चित ही मैं संपूर्ण भूमंडल के 7 द्वीप प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अधिकाधिक संग्रह करने की मेरी वासना कभी शांत नहीं होगी। हमने इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली राजाओं जैसे पृथु महाराज और गय महाराज के विषय में सुना है। सप्तद्वीपों वाले संपूर्ण भूमंडल पर उनका एक छत्र राज्य था, परंतु फिर भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। इसलिए विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाए उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। विधाता की भागवतम की शिक्षा, विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो भी प्राप्त हो जाए उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है उसे चाहे तीनों लोक भी दे दिए जाए फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता। असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। अपनी कामनाओं और लोभ के वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वो इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। भागवतम का शिक्षा, जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वो इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। विधाता द्वारा प्राप्त बंधनों में संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण विधाता द्वारा प्राप्त साधनों में संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि बुझ जाती है। इसलिए हे राजन, मैं केवल 3 पग भूमि ही चाहता हूँ। बलि महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक जलपात्र उठा लिया। परंतु शुक्राचार्य भगवान विष्णु के उद्देश्य को जान गए। जब उन्होंने देखा कि उनका शिष्य भगवान वामन देव को सर्वस्व दान देने जा रहा है तो उसे आगाह करते हुए वे तुरंत बोले, अरे विरोचन नंदन,
बौने के रूप में यहाँ आया। ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है। ये कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर यहाँ देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं। इनके ब्रह्मचारी रूप से धोखा मत खाना। ये तुम्हारी सारी भूमि, धन, सुंदरता, शक्ति और ख्याति छीन लेने के बाद तीनों लोग तुम्हारे शत्रु इंद्र के हाथों सौंप देंगे। अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि का वचन देकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इन 3 पैरों से ये तीनों लोकों को नाप लेगा। भगवान विष्णु को सब कुछ देने के बाद फिर तुम्हारी जीविका किस प्रकार चलेगी। ये बौना ब्राह्मण केवल अपने 2 पैरों से समस्त भूमि और आकाश को नाप लेगा। फिर तीसरी पग्गी भूमि देने के लिए तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्या बचेगा। बलि, देखना तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे और स्वयं अपने हाथों से नरक की ओर जाने वाला मार्ग तैयार करोगे। क्योंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। विद्वान जन कभी भी उस दान की संस्तुति नहीं करते जो दानी व्यक्ति की जीविका को ही संकट में डाल दे। व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। धर्म, ख्याति, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग तथा परिजनों का पालन। इस प्रकार वह पुरुष इस संसार में तथा मृत्युपरांत अगले संसार में सुखी रहता है। और यदि तुम ये कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, तो बृहवृच स्तुति से ये प्रमाण सुनो जो बताते हैं कि जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता। शास्त्र का वाणी, भागवतम की शिक्षा कि अगर कोई वचन दे रहा है, अगर उसके पहले ओम का उच्चारण नहीं होता तो वो वचन वैध नहीं होता। ये बृहवृच स्तुति से प्रमाण है। जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष के बिना फल और फूल नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर के बिना व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि ये शरीर अस्थायी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान दे देता है और कंगाल बन जाता है, तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। मेरी मानो तो इस ब्रह्मचारी को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। यद्यपि ऐसा करने में तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना होगा, परंतु ये तुम्हारी रक्षा करेगा। स्त्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए, उपहास के समय, विवाह के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, स्वयं को संकट से उबारने के लिए, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए बोले गए झूठ की कहीं निंदा नहीं की गई है। तो ये भागवतम की शिक्षा कि झूठ कब हम बोल सकते हैं, झूठ की कब निंदा नहीं होगी कि स्त्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए, उपहास के समय, विवाह के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, स्वयं को संकट से उबारने के लिए, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए बोले गए झूठ की निंदा नहीं की गई है। शुक्राचार्य ब्राह्मणों के उस वर्ग में आते थे जो अपने शिष्यों द्वारा दी गई दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वे अत्यधिक चिंतित थे। यदि बलि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा। यही स्मार्त ब्राह्मण और एक वैष्णव में अंतर है। स्मार्त ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है, जबकि एक वैष्णव प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को संतुष्ट करने का विचार करता है। बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा दिए गए सब तर्कों को सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन होकर इस विषय पर विचार करने लगे। बलि महाराज ने सोचा, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु मैं देख रहा हूँ कि शुक्राचार्य अपने गुरु पद से गिर चुके हैं। शिष्य को भगवान विष्णु की शरण लेने की अपेक्षा वे
उसे उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं। गुरु के कर्तव्य से च्युत होने के कारण उनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं उनकी परवाह ना करते हुए हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करूं, और गुरु अवज्ञा का जो पाप होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मनन चिंतन करने के पश्चात बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि गृहस्थ को केवल उन धर्म नियमों को स्वीकार करनी चाहिए जो उसकी जीविका तथा ख्याति में बाधक ना हो, परंतु मैं केवल लोभवश एक ब्राह्मण को दिए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ? क्या मेरा ये व्यवहार छल नहीं होगा? झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए एक समय धरती माता ने कहा था, मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझ उठा ढो सकती हूँ, परंतु एक झूठे व्यक्ति का नहीं। धरती माता ने क्या कहा था कि वो भारी से भारी बोझ उठा सकती है, ढो सकती है, परंतु एक झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं। मुझे नरक, निर्धनता, समस्याओं के सागर, अपने पद से पतन अथवा स्वयं मृत्यु का भय नहीं है। मैं केवल किसी ब्राह्मण को धोखा देने से भयभीत हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी संपत्ति है वह आज नहीं तो कल हमारे पास से चली ही जाएगी। फिर क्यों न हम आज उस संपत्ति को इस ब्राह्मण को दान देकर उसे पूरी तरह संतुष्ट ना करें। दधीची, शिवी और अन्य अनेक महापुरुषों ने दूसरों के कल्याणार्थ अपने शरीर की बलि देने में संकोच नहीं किया। फिर मैं इस छोटी सी भूमि देने में क्यों संकोच करूं? क्योंकि काल के प्रभाव से एक न एक दिन मेरी सारी संपत्ति मुझसे छीन ही जाएगी, तो क्यों न उसे दान करके मैं ऐसी ख्याति प्राप्त करूं जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेगी। हे ब्राह्मण वर, असंख्य योद्धाओं ने आज तक युद्ध भूमि में अपना शरीर मृत्यु की गोद में सुलाया है, परंतु ऐसा कौन है जिसे अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित करने का दुर्लभ अवसर मिला हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ब्राह्मण को अब इसकी मनोवांछित वस्तु देकर ही रहूंगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सदैव भगवान विष्णु के भजन में रत रहते हैं, इसलिए चाहे भगवान विष्णु यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं अथवा एक शत्रु की भांति दंडित करने, मैं निसंकोच उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें इच्छित भूमि दूंगा। यदि भगवान विष्णु भयभीत होकर छद्मवेश में यहाँ आए हैं, तो फिर वे चाहे धर्म विरुद्ध रीति से मुझे बंदी क्यों न बना ले अथवा मुझे मार भी क्यों न दे, मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा। परंतु मुझे लगता है कि भगवान विष्णु इस छल का सहारा लेकर अपने जगत विख्यात यश पर कलंक नहीं लगाएंगे। या तो मेरे द्वारा मारे जाकर वे युद्ध भूमि में सो जाएंगे अथवा मेरा वध कर देंगे। अक्सर सांसारिक लोग शुक्राचार्य द्वारा दिए गए तर्कों का सहारा लेते हुए कहते हैं कि मनुष्यों को धर्म के केवल उन सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए जिससे आर्थिक विकास और शारीरिक भोग विलास में बाधा ना आए। सच्चाई तो ये थी कि शुक्राचार्य बलि महाराज की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उस बाधा को पार करने के लिए बलि महाराज ने निश्चय किया कि शुक्राचार्य का त्याग करके अपना सर्वस्व तुरंत वामन देव को दे देंगे। अपना सर्वस्व तुरंत वामन देव को दे देंगे। बलि महाराज के हृदय में भक्ति का ये बीज उनके दादा प्रहलाद महाराज ने बोया था, और जब उससे उगे वृक्ष पर फल लगने लगे तो बलि इतने शुद्ध हो गए कि स्वयं भगवान कृपावश उनके समक्ष प्रकट हो आए। प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य को प्राप्त होने के कारण बलि महाराज ने तुरंत निर्णय लिया, ये बौना ब्राह्मण जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। ये प्रेम का लक्षण है। एक और बलि महाराज अपना सर्वस्व इस ब्राह्मण को देने के लिए कटिबद्ध थे, तो दूसरी ओर वे जानते थे कि इस कार्य से शुक्राचार्य एवं अन्य असुरों के हृदयों को ठेस पहुंचेगी। इसलिए वे द्विअर्थी बातें बोल रहे थे।
वास्तव में यदि भगवान विष्णु बलि महाराज के समक्ष आकर तीनों लोकों का राज्य मांगते तो निश्चित ही बलि महाराज उन्हें मना नहीं करते। केवल अपने भक्त के साथ थोड़ा उपहास करने के लिए भगवान ने बौने ब्राह्मण का ये छद्मवेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। वास्तविक सही है कि भगवान अगर आकर स्वयं आकर बलि महाराज के समक्ष होकर उनसे तीनों लोकों का राज्य मांगते तो निश्चित ही बलि महाराज उन्हें मना नहीं करते, उन्हें दे देते। लेकिन भगवान क्यों ऐसे किया? अपनी लीला किया कि अपने भक्त के साथ थोड़ा उपहास करने के लिए भगवान ने ऐसा बौने ब्राह्मण का ये छद्मवेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। बलि के इस दृढ़ निश्चय को देखकर शुक्राचार्य विक्षुब्ध हो गए। भगवत प्रेरणा से उन्होंने बलि महाराज को शाप देते हुए कहा, बलि तू ज्ञान एवं विवेकहीन है, परंतु फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है। तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। शीघ्र ही तू अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। गुरु द्वारा शाप दिए जाने पर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए। रीति अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भगवान वामन को जल अर्पित किया और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें 3 पग भूमि दी। बलि महाराज की धर्मपत्नी विंध्यावली जल से भरा एक स्वर्णिम पात्र ले आई और बलि ने उससे भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। बलि महाराज के निष्कपट और सरल व्यवहार को देखकर देवतागण प्रसन्न हृदय से उनके ऊपर कोटि कोटि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। हजारों गंधर्व विगुल और ढोल बजाते हुए घोषणा करने लगे, बलि महाराज का ये जस तो देखो, वे कितने महान है, उन्होंने कितना दुष्कर कार्य कर दिखाया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष लेकर आए हैं, फिर भी उन्होंने दान स्वरूप उन्हें तीनों लोक दे दिए। भगवान वामन अपने रूप का विस्तार करने लगे और शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर समा गया। बलि महाराज और उस यज्ञस्थली में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उस विश्वरूप को देख रहा था। उस रूप में समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों, इंद्रिय विषयों तथा साथ ही समस्त ग्रह मंडलों एवं जीवात्माओं का समावेश था। बलि महाराज ने देखा कि भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर टिके हैं और उन चरणों के तलवों पर समस्त निम्न लोक स्थित हैं। भगवान की पिंडलियों पर पर्वत स्थित हैं, उनके घुटनों पर विविध पक्षी और उनकी जंघाओं पर वायु स्थित है। भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्याकालीन प्रकाश की चौद थी और उनके प्रजनंगों पर प्रजापति स्थित थे। बलि महाराज ने स्वयं एवं अपने अनुयायियों को 7 समुद्रों के साथ भगवान के कटि प्रदेश पर स्थित देखा। भगवान की नाभि पर उन्होंने आकाश और भगवान के वक्षस्थल पर उन्होंने सितारों को देखा। बलि महाराज ने भगवान के हृदय में धर्म को, उनकी छाती पर मधुर वचनों एवं सत्य को तथा उनके मन में चंद्रमा को देखा। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीमती लक्ष्मी देवी भी विराजमान थी और उनकी गर्दन पर समस्त वेद थे। देवराज इंद्र सहित समस्त देवगण उनकी भुजाओं पर स्थित थे और दिशाएं उनके कानों पर थी। उनके सिर पर ऊपर के लोक थे, उनके बालों पर बादल, उनके नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य तथा मुख में अग्नि स्थित थी। उनके शब्द से वैदिक मंत्रों की उत्पत्ति हुई और उनकी जिह्वा पर वरुण देव थे। भगवान के विश्वरूप की भ्रुकुटियों पर यम नियम थे और उनकी पलकों पर दिन रात स्थित थे। क्रोध उनके मस्तक पर था, द्वेष उनके होठों पर, कामुक इच्छाएं उनके स्पर्श में और जल उनके वीर्य में स्थित था। उनकी पीठ पर अधर्म और उनके कार्यों में अग्नि यज्ञ स्थित था। भगवान के शरीर पर उगे बालों में समस्त औषधियां और जड़ी बूटियां थीं। उनकी मुस्कान में माया शक्ति तथा परछाई में मृत्यु थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे रत्न, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, अन्य देवगण तथा महर्षिगण और उनकी संपूर्ण देह में समस्त चराचर प्राणी स्थित थे। जब असुरों ने भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा तो और उनके धनुष की तुमुल टंकार सुनी तो उनके हृदय शोक से विदीर्ण हो उठे। विश्वरूप की स्तुति करने के लिए भगवान के निज पार्षदों सहित पांचजन्य शंख, कौमुद की गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्र चिन्हों से अंकित ढाल तथा अक्षयशायक नामक सर्वोत्तम तर्कस, ये सब एक साथ प्रकट हुए।
तत्पश्चात भगवान वामन देव ने अपना दूसरा पग भरकर समस्त स्वर्गलोकों को नाप लिया। वास्तव में उन्होंने अपने चरण कमल को इतना ऊपर उठाया कि वह महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक इन सबको पार करके ब्रह्मांड की सीमा तक चला गया और तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं बचा। उस दौरान भगवान के चरण कमल के अंगूठे से ब्रह्मांड की परत में छिद्र हो गया और उसमें से कारण सागर का जल इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने लगा। वही जल पतित पावनी गंगा बना। तो क्या कारण सागर से एक बूंद पानी इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, वो एक बूंद पानी ही इतना पानी ला दिया कि वो पतित पावनी गंगा बन गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के चरण कमल के नाखून की आभा ने उनके धाम ब्रह्मलोक के तेज को क्षीण कर दिया है, तो वे ऋषि महर्षियों सहित भगवान के पास गए। भगवान के उठे हुए तेजस्वी चरण के सामने ब्रह्मा जी अत्यंत तुच्छ प्रतीत हो रहे थे और भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान के चरण कमल पर अर्घ्य जल अर्पित किया। भगवान वामन के चरण कमलों को धोने के लिए ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकला जल कारण सागर के जल में मिल गया और इस प्रकार वो धारा गंगा के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात भगवान वामन देव पुनः अपने बौने ब्राह्मण के रूप में आ गए। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण विभिन्न सामग्रियों जैसे सुगंधित फूलों, जल, पाद्य, अर्घ्य, चंदन लेप, अगुरु लेप, धूप, दीप, खील, अक्षत, धान, फल और कंदमूल आदि से उनकी पूजा करने के लिए वहां आ पहुँचे। भगवान वामन देव की पूजा करते समय देवगण उनके यशस्वी कार्यों का गुणगान भी कर रहे थे और साथ ही वे नृत्य गायन करते हुए विविध वाद्य यंत्र एवं शंख बजा रहे थे। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान अपना बिगुल बजाते हुए वहां आए और भगवान वामन की विजय के सम्मानार्थ एक भव्य उत्सव की घोषणा की। जब बलि महाराज के अनुयायियों ने देखा कि भगवान वामन देव ने छल द्वारा उनके स्वामी की संपूर्ण संपत्ति छीन ली है, तो अत्यंत क्रोधित होकर वे चिल्लाने लगे, ये वामन ब्राह्मण नहीं अपितु सबसे बड़ा छलिया भगवान विष्णु है। ब्राह्मण के छद्मवेश में इसने अपने वास्तविक रूप को ढक लिया और देवताओं का भला करने के लिए यहाँ आया है। जजमान होने के कारण हमारे स्वामी बलि महाराज ने किसी को दंड नहीं देने का व्रत लिया हुआ है और इसी का लाभ उठाकर हमारे कट्टर शत्रु विष्णु ने छल द्वारा उनका राज्य छीन लिया। बलि महाराज सत्यव्रती हैं और इसलिए उन्होंने विष्णु का कोई प्रतिरोध नहीं किया, परंतु उनके अनुयायी होने के नाते इस वामन देव का वध करना हमारा कर्तव्य है। ये विचार करके उन असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और यद्यपि बलि महाराज ने उन्हें रोकने के प्रयत्न किए, फिर भी वे वामन देव का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगे। परंतु भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भगवान के ये पार्षद जैसे नंद, सुनंद, जय, विजय और गरुड़ अत्यंत बलवान है और असुरों द्वारा इनका प्रतिरोध किए जाने पर इन्हें अत्यंत सहजता से उनका वध करना आरंभ कर दिया। जब बलि महाराज ने अपने सैनिकों का इस प्रकार वध होते देखा तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप स्मरण हो आया और उन्होंने असुरों को रोकते हुए कहा, हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। क्योंकि वर्तमान काल हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए तुम तुरंत ये लड़ाई रोक दो। भगवान ही सुख दुख प्रदान करने वाले हैं और इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने समान अथवा उनसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला काल पहले हमारे अनुकूल था, परंतु इस समय वो हमारे प्रतिकूल हो चला है। जब तक नियति हमारे पक्ष में नहीं है तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो, उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो जब हम आसानी से अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। तत्पश्चात बलि महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए तथा विष्णुदूतों द्वारा खदेड़े जाने पर असुरों ने ब्रह्मांड के निम्न लोकों में प्रवेश किया। फिर सोमपान के दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु की इच्छा को समझते हुए बलि महाराज को वरुण पास में बंदी बना लिया। बलि महाराज को इस दशा में देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यद्यपि बलि महाराज निस्तेज हो चुके थे, परंतु उनका हृदय अभी भी
भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के प्रति दृढ़ निश्चयी था और इसलिए अपनी संपूर्ण संपत्ति खोए जाने पर भी वे विचलित नहीं हुए। उस समय भगवान वामन देव ने बलि महाराज से कहा, हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, परंतु मैंने केवल अपने 2 पैरों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया है। बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? क्योंकि दान देने का वचन देकर तुमने उसे पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें निम्न लोकों में जाना होगा। अपनी संपत्ति पर मिथ्या अभिमान के कारण तुमने मुझे भूमि देने का वचन तो दिया, परंतु अब उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। इस दोष तथा शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार तुम्हें कुछ वर्षों के लिए पृथ्वी से नीचे के लोकों में रहना होगा। भगवान ने कृपावश बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया और संपूर्ण विश्व को अपने भक्त की सहनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने उन्हें बंदी बना लिया। जब बलि महाराज ने देखा कि वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हैं और उनका बंधक ऐश्वर्य में उनसे कहीं अधिक महान है, उन्होंने उत्तर दिया, हे भगवान, यदि आपको लगता है कि मैंने अपने वचनानुसार आपको दान नहीं दिया है तो निश्चित ही मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी ब्राह्मण को दिया गया मेरा वचन अधूरा रहे, इसलिए कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। मुझे अपनी धन संपत्ति छीन जाने का, नारकीय लोकों में रहने का अथवा आपके द्वारा बंदी बनाए जाने या दंडित होने का भय नहीं है। मुझे केवल ब्राह्मणों को धोखा देकर अपनी ख्याति नष्ट होने का भय है। कई बार माता पिता अथवा मित्र व्यक्ति की हितैषी बनकर उसे दंड देते हैं। कई बार माता पिता अथवा मित्र व्यक्ति के हितैषी बनकर उसे दंड देते हैं, परंतु जिस प्रकार का दंड आपने मुझे दिया है वैसा दंड किसी को नहीं दिया जाता। क्योंकि आप मेरे पूजनीय देव हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपका ये दंड मुझ पर आपकी विशेष कृपा है। हे भगवान, आप छिपे बेस में हम असुरों के सबसे बड़े हितैषी हैं और शत्रु बनकर हमारा हित करने आए हैं। क्योंकि हम सदैव मिथ्याभिमान में भरे ऊंचे पदों की आकांक्षा करते हैं, आप हमें दंडित करके सही मार्ग देखने की दृष्टि प्रदान करने आए हैं। आपसे द्वेष रखने वाले अनेकानेक असुरों ने महान योगियों की गति प्राप्त की है। यद्यपि आपने मुझे बंदी बनाकर दंडित किया है, परंतु मुझे इस बात का ना तो कोई खेद है और ना ही लज्जा। इस भौतिक शरीर का क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को छोड़कर चला जाता है। पुरुष कठोर परिश्रम करके धन संपत्ति जुटाता है, परंतु स्वजनों के छिपे वेश में लुटेरे उसे लूट लेते हैं। भला ऐसे स्वजनों का क्या लाभ? व्यक्ति के घर, समाज और राष्ट्र का क्या लाभ? इन सब के प्रति आसक्ति रखकर उसका मूल्यवान समय और शक्ति दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक मेरा सब कुछ छीनकर मुझे अपने चरण कमलों के पास खींच लिया है। जब बलि महाराज भगवान वामन के सम्मुख अपने ये उद्गार व्यक्त कर ही रहे थे कि वहाँ प्रहलाद महाराज उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार रात्रि समय चंद्रमा प्रकट होता है। प्रहलाद महाराज का शरीर ऊंचा तथा श्यामल वर्ण का था और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे। उनके विशाल नेत्र कमल पुष्पों की पंखुड़ियों के समान दिख रहे थे। उनकी भुजाएं लंबी तथा उनका स्वरूप सबों को सुख देने वाला था। वरुण पास में बंधे होने के कारण बलि महाराज अपने दादाजी को ठीक से प्रणाम नहीं कर पाए और केवल अपना सिर झुका दिया। भगवान वामन द्वारा बंदी बनाए जाने पर बलि महाराज ने स्वयं को उनका अपराधी माना और उनका मन ग्लानि से भर उठा। ये सोचकर कि उनके इस अपराध से उनके पितामह अवश्य प्रसन्न होंगे, लज्जावश बलि महाराज का सिर झुका था और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बलि के सिंहासन पर विराजमान भगवान वामन देव अपने पार्षदों की स्तुतियां स्वीकार कर रहे थे। जब प्रहलाद महाराज ने उन्हें देखा तो हर्षोल्लास में भाव विभोर होकर वे रोने लगे। वामन देव के सम्मुख आकर प्रहलाद महाराज ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आप ही बलि को तीनों लोकों का साम्राज्य प्रदान किया था और अब आपने ही उस
उसे वह छीन लिया है। मेरे विचार में ये दोनों व्यवहार आपकी कृपा का प्रमाण है। बलि का ऐश्वर्य उसे अज्ञानता के गहरे गर्त में ले जा रहा था और उससे सब कुछ छीनकर आपने उसके ऊपर विशेष कृपा की है। सांसारिक ऐश्वर्य इतना मोहक होता है कि वो उस विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेता है जो सावधानी पूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। सांसारिक ऐश्वर्य इतना मोहक होता है कि वो उस विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेता है जो सावधानी पूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में प्रयासरत है। जब प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े भगवान वामन के सम्मुख खड़े थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान से कुछ कहना आरंभ किया, परंतु तभी अचानक बलि महाराज की पतिव्रता पत्नी विंध्यावली वहां आई। अपने पति को इस अवस्था में देखकर वो अत्यंत भयभीत और दुखी थी। हाथ जोड़कर भगवान का प्रणाम करने के बाद विंध्यावली ने कहा, हे भगवान, आपने अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस ब्रह्मांड की रचना की है, परंतु मूर्ख अबुद्धि पुरुष इस संसार पर स्वामित्व का दावा करते हैं। प्रभुत्व की ऐसी मिथ्या भावनाओं के रहते ऐसे लोग सोचते हैं कि वे किसी को दान देकर अपनी ख्याति को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार विंध्यावली अपने पति की भर्त्सना करने लगी। बलि महाराज सोच रहे थे कि भगवान को अपना शरीर दान देकर वे वचन ना पूरा करने की अपकीर्ति से बच जाएंगे, परंतु अपनी पत्नी के अनुसार बलि का ये विचार अज्ञानता से भरा था, क्योंकि वे अपने शरीर को भगवान की संपत्ति ना मानकर अपनी संपत्ति मान रहे थे। वे अपने शरीर को भगवान की संपत्ति ना मानकर अपनी संपत्ति मान रहे थे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज और विंध्यावली बलि महाराज की ओर से कृपा की याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, हे समस्त जीवों के स्वामी और हितैषी, मेरे अनुमान में बलि का सर्वस्व छीनकर अपने उसे पर्याप्त दंड दे दिया है। बलि ने अपने शरीर सहित अपनी संपूर्ण संपत्ति निसंकोच आपको समर्पित कर दी है और इसलिए अब उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से आपके चरण कमलों पर थोड़ा जल, नव अंकुरित घास अथवा फूल अर्पित करता है तो आप उसे वैकुंठ लोकों में निवास प्रदान करते हैं। बलि महाराज ने तो आपको निष्कपट भाव से तीनों लोक दिए हैं, फिर उन्हें इस प्रकार दंडित करने का क्या प्रयोजन है? भगवान वामन देव ने उत्तर देते हुए कहा, ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य से अंधा होकर मूर्ख लोग प्राय पागल हो जाते हैं और यहाँ तक कि वे मेरी सत्ता को भी चुनौती देने लगते हैं। ऐसे लोगों पर अपना विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए मैं सबसे पहले उनकी सारी संपत्ति हर लेता हूँ। भगवान ऐसे लोगों पर विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए उनकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में भ्रमण करते हुए कोई विरला भाग्यवान जीव ये दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करता है। यदि उच्च परिवार में जन्म लेने तथा युवा, सुंदर, उच्च विद्या, महान वैभव तथा अनेक दक्षताओं से युक्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने इस ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं है तो समझना चाहिए कि उसे मेरी अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति भलीभांति जान जाता है कि ये भौतिक ऐश्वर्य उसे भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और इस प्रकार वह उसका उपयोग भगवान के सेवार्थ ही करता है। अक्सर ये भौतिक ऐश्वर्य सांसारिक रूप से बंधे लोगों के जीवन में बाधा सिद्ध होता है और इसे पाकर वे अभिमानी बन जाते हैं, परंतु मेरे शुद्ध भक्त इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करके विचलित नहीं होते। आज बलि महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि वे असुरों में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे द्वारा इतनी कठिन परीक्षा दिए जाने पर भी वे अपनी भक्ति एवं निश्चय में पूरी तरह दृढ़ रहे। यद्यपि वे अपनी संपत्ति खो बैठे, अपने पद से गिर गए, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होकर बंदी बना लिए गए, अपने मित्रों एवं स्वजनों द्वारा निंदित और गुरु द्वारा शापित हुए, फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बलि महाराज की इस निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने उन्हें देवताओं के स्वर्गलोक से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य देने का निश्चय किया है। सुतल लोक का निर्माण विश्वकर्मा जी ने मेरी आज्ञा से किया है। इस मनंतवर में सुतल लोक का भोग करने के पश्चात बलि महाराज को सावर्णी मनु के अगले मनंतवर में इंद्रपद प्राप्त होगा।
मेरे द्वारा संरक्षित होने के कारण इस लोक के निवासी समस्त मानसिक एवं शारीरिक कष्टों जैसे थकान, आलस्य, पराजय तथा प्राकृतिक विपदाओं से मुक्त रहेंगे। हे बलि, तुम अब अपने बंधु बांधवों सहित शांतिपूर्वक सुतल लोक में निवास कर सकते हो। तुम्हारे वहां निवास के दौरान संपूर्ण सृष्टि में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। और जहां तक असुरों का प्रश्न है, यदि वे तुम्हारे शासन की अवहेलना करेंगे तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से उनका अंत कर दूंगा। हे वीर शिरोमणि, मैं प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा द्वारपाल बनकर वहां रहूंगा। यदि असुरों के संग के कारण तुम्हारे मन में कोई सांसारिक इच्छा अथवा चिंता जन्म लेगी तो वहां मेरा निरंतर संग करने से वह समूल नष्ट हो जाएगी। अपने दोनों हाथ जोड़कर तथा अश्रुपात करते हुए बलि भगवान से कुछ कहना चाहते थे। आनंद में भाव विभोर होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध तथा वाणी कांप रही थी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपको प्रणाम करने के प्रयत्न मात्र से व्यक्ति कितना महान फल प्राप्त कर सकता है। यद्यपि मैं एक पापी असुर हूँ, केवल आपको प्रणाम करने से मुझे आपकी वह कृपा प्राप्त हुई है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाई। ये कहकर बलि महाराज ने पहले भगवान वामन देव को तथा फिर ब्रह्मा जी एवं शिव जी को प्रणाम किया। नागपाश से मुक्त होकर बलि महाराज प्रसन्नतापूर्वक सुतल लोक जाने के लिए तैयार हो गए और असुरों पर शासन करने लगे। अपने पोते पर भगवान की इस महान कृपा की प्रशंसा करते हुए प्रहलाद महाराज ने अत्यंत हर्षित स्वर में भगवान वामन देव से कहा, हे भगवान, यद्यपि ब्रह्मा जी एवं शिव जी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी पूजा करते हैं, फिर भी अपने स्वयं हम असुरों का संरक्षक बनना स्वीकार किया है। मेरे विचार में आज तक आपकी ऐसी कृपा किसी ने प्राप्त नहीं की है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी अथवा श्रीमती लक्ष्मी देवी ने भी नहीं। महान पुरुष आपके चरण कमलों की भक्ति में निमग्न रहकर जीवन के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन करते हैं। फिर ये कैसे संभव हुआ कि असुर वंश में जन्मे हुए हम जैसे बुद्धिहीन तथा मूर्खों को आपकी इतनी विशेष कृपा प्राप्त हो पाई है? आपकी अहेतु की कृपा ही इस विडंबना का एकमात्र उत्तर है। भगवान वामन ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। मेरी इच्छा है कि इस समय तुम भी अपने बंधु बांधवों सहित सुतल लोक को प्रस्थान करो और सुखपूर्वक वहां निवास करो। पूरा विश्वास रखो कि मेरा चतुर्भुज रूप सदैव तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहेगा। निरंतर मेरे दर्शन से मिलने वाले अपूर्व सुख के कारण तुम पुनः कभी सांसारिक कार्यों के बंधन से प्रभावित नहीं होगे। वामन देव की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रहलाद महाराज ने उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उन्हें प्रणाम करने के लिए पश्चात अपने पौत्र सहित सुतल लोक में प्रवेश किया। उस समय भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों के बीच बैठे शुक्राचार्य को संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका शिष्य बलि यज्ञ संपन्न कर रहा था। कृपया बताइए कि उसका क्या दोष था, वो क्या कारण था जिससे चलते उसे शाप मिला। आप सुयोग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में इसका निर्धारण करें और फिर उसे निरस्त भी कर दें। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, भगवान, आप समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, इसलिए जिस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है उसके लिए इन बाह्य यज्ञों में त्रुटि करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि मंत्रों के उच्चारण में तथा काल, स्थान, व्यक्ति अथवा साज सामग्री से संबंधित नियमों के पालन में कोई त्रुटि रह भी जाती है तो केवल आपके पावन नामों के जप से सब कुछ त्रुटिहीन हो जाता है। परंतु चूंकि आपकी आज्ञा है कि ब्राह्मणगण मिलकर बलि महाराज को त्रुटि को निरस्त करे, तो मैं इस आज्ञा को अपना सर्वप्रथम कर्तव्य मानकर अवश्य पूरा करूंगा। ये कहकर वहां उपस्थित ब्राह्मण बलि महाराज द्वारा यज्ञों में भूल चूक हुई गई सब त्रुटियों की भरपाई करने लगे। तब भगवान वामन देव ने 3 पग भूमि की याचना पर बलि महाराज से छीनी गई सारी भूमि अपने भाई इंद्र को दे दी। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं और ऋषि महर्षियों ने भगवान वामन देव को वेदों, धर्म सिद्धांतों, ख्याति, ऐश्वर्य, मांगल्य, व्रतों
उच्च लोकों में प्रगति तथा मुक्ति के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उनका नाम हुआ उपेंद्र। यद्यपि इंद्र को समस्त देवताओं तथा ब्रह्मांड का राजा माना जाता है, आज समस्त देवगण तथा ऋषिगण तीनों लोकों के कल्याण हेतु भगवान उपेंद्र को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार करना चाहते थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इंद्र ने ब्रह्मा जी की अनुमति से भगवान वामन देव को अपने आगे रखा और उन्हें एक दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग में ले आए। भगवान के संरक्षण में इंद्रदेव पुनः अपने देवराज पद पर स्थित हो गए और तीनों लोकों पर शासन करने लगे। अंततः भगवान वामन देव की इस अद्भुत लीला तथा अदिति की महान स्थिति का गुणगान करते करते सब देवता अपने धाम को लौट गए। हरे कृष्ण।